जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन और भगवान श्री राम के रूप में आप सभी से भी मेरा बार बार प्रणाम है। आइए हम लोग सुनते हैं रामचरितमानस में राम की कथा और जानते हैं आज कि देखिए भगवान शिव जी भी किसको माथ झुका रहे हैं, किसे प्रणाम कर रहे हैं, किसके यश का गुणगान कर रहे हैं। कौन? भगवान शिव जी। देखिए कितना सुंदर वर्णन रामचरितमानस में हम सबको देखने को मिलता है। वे भगवान श्री राम जी जो हमारी आत्मा में बसे हुए हैं, संपूर्ण सृष्टि की आत्मा वही है। तभी तो देखिए भगवान शिव जी भी उनके ही इच्छानुसार वे कार्य करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं हमेशा। अब हम लोग इतने महान हैं कि भगवान श्री राम जी का नाम तो लेंगे लेकिन उनका कहना नहीं कर पाते। आखिर उनका कहना तो बस एक ही चीज है ना कि आपस में तो कम से कम प्रेम पूर्वक बर्ताव करिए। क्यों हम लोग एक दूसरे के अवगुणों को देखते हैं। चलिए रामचरितमानस में राम कथा सुनते हैं और सिर्फ अपने सारे परिजनों के रूप में भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं और उनके गुणों को ही देख करके अपने हृदय को आनंदित करते हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायो मात। हम लोगों की क्या विशात है, इतनी अलौकिक दिव्य शक्ति हम सब के चारों तरफ व्याप्त है, उसके बाद भी हम कैसे दीनहीन हो जाते हैं। भगवान शिव जी बता रहे हैं उस शक्ति के बारे में जो हमारे भीतर भी वास करती है और हमारे बाहर भी। जिस शक्ति के सरोवर में हम मछली के जैसे वास कर रहे हैं, जैसे मछली जल के सरोवर में रहती है, वैसे हम लोग भगवान श्री राम की शक्ति रूपी सरोवर में रहते हैं। शिव जी कह रहे हैं कि जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, जो प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, वही जितना भी हमको हमारे चारों तरफ दिख रहा है, जड़ चेतन जीव सजीव दृश्य अदृश्य, जो दिख रहा है वो भी, जो नहीं दिख रहा है वह भी, वो क्या है? जीव माया और जगत सब के स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा भगवान शिव जी कह रहे हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यौ भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने तो सूर्य को ढक लिया है, सूर्य को कोई नहीं ढक सकता है। ये हमारा अज्ञान है जो हम कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढका है। कैसे? देखिए, चितौज लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमाय राम विषय के यश मोहा, नभतम धूम धूरि जिम सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट भी अर्थात अधिक भी रहा है,
प्रकट अप्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना यानी दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य, निर्मल और निर्लेप है, अर्थात उन पर किसी भी प्रकार का लेप नहीं किया जा सकता है। वे सिर्फ और सिर्फ निर्मल है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात इन सभी को प्रकाश देने वाला, अर्थात जिसमें इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। ये बात भगवान शिव जी माँ पार्वती को समझा रहे हैं। अब सोचिए कि हमारे पास राम नाम की कितनी बड़ी शक्ति है, लेकिन हम लोग फिर भी उससे अपने मन का तार नहीं जोड़ पाते हैं। आप कल्पना करिए, आपके घर में ये विद्युत ऊर्जा जो जल रही है, तमाम प्रकाश हुआ है, क्या इसका वही एक तार निकाल दिया जाए, इसके मेन पावर से इसको अलग कर दिया जाए, इसका सारा प्रकाश जाता रहता है। ऐसे हम और आप हैं, भगवान श्री राम के स्वरूप से अपने आप को अलग किए हुए हैं। उनका कहना हम नहीं मान पा रहे हैं। जो वे कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि आपस में प्रेम पूर्वक बर्ताव करिए, एक दूसरे को राम का ही रूप मानिए, लेकिन हम लोग इसे कभी नहीं समझेंगे। समझेंगे, अवश्य समझेंगे, जब समझने का प्रयास करेंगे। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यु मोह सहाया। यह जगत प्रकाश से है और रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। संपूर्ण जगत को भगवान शिव जी बता रहे हैं कि यह प्रकाश है, और इसके प्रकाशक जो हैं वे भगवान श्री राम हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं भगवान श्री राम जी। कितनी महिमा, कितनी महिमा, कितनी बड़ी शक्ति और कितना कुछ हमको देने वाले हैं भगवान श्री राम जी। उन पर विश्वास करके, उनके नाम का स्मरण, उनकी कथा का श्रवण, यही है जो हम सबको सब कुछ दे सकता है। जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी प्रतीत हो रही है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु करवारी। जदपि मृखाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को उतारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। एहि विध जग हरि आश्रित रहई, जदपि असत्य देत दुख आहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। हम सभी ने इसका एहसास किया है। देखिए कितना भयानक सपना देख रहे होते हैं रात्रि में, लगता है सब कुछ सत्य है, और जब जागते हैं सब खत्म। जासु कृपा यश भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमानी निगम मस गावा।
हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। क्या अब देखिए वेदों ने क्या गाया है। भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन आइए जानते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। ये भगवान श्री राम ही इसको कर सकते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। क्या कहा जा रहा है कि वह शक्ति, भगवान श्री राम की शक्ति ऐसी है कि बिना पैरों के चलती है, बिना कान के सुनती है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कर्म करती है, अब बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का वह आनंद लेता है, और बिना वाणी के ही सबसे बड़ा वक्ता कौन है? श्री राम जी है। कह कौन रहा है? भगवान शिव जी कह रहे हैं। सुन कौन रहा है? माँ पार्वती सुन रही हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ये सब सुनने से हम लोगों के मन में भगवान श्री राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। रामचरितमानस हम सभी को प्रत्यक्ष दर्शन कराता है भगवान श्री राम के। देखिए, तन बिनु परस नयन बिन देखा, वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना आँखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंध ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही ही नहीं जा सकती। और वह मणि, राम नाम की मणि मेरे पास है, मेरे हृदय में है, मैं उस मणि के हृदय में हूँ। राम मेरे हृदय में, मैं राम के हृदय में। बस क्या है कि इसका ज्ञान हो और उसके अनुसार हमारी सोच हो, यही सोच सब कुछ बदल के दे देती है। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबुर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र दे करके शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं, सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। अरे क्यों न जानेंगे, सबके हृदय में उनका वास है, यहीं बैठ करके हमारे सारे क्रियाकलाप देख रहे हैं। विवशहु जासु नाम नर करहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं। असादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद उतरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, एक राम नाम है जो सारे पापों को जला देता है। कहा जाता है कि पाप पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि राम नाम हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वह तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। अर्थात हमको सारा सांसारिक सुख जो है वो भगवान श्री राम नाम से ही मिल जाता है।
उन पर विश्वास करने से ही मिल जाता है। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जहाँ भगवान श्री राम के प्रति अज्ञान मेरे मन में आया नहीं, वहीं सारी मेरी मति मारी जाती है। इसलिए बिना सोचे समझे राम नाम पर विश्वास करिए और राम नाम की शक्ति का उपयोग करिए। शिव सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना। क्यों नहीं मिटेगी? भगवान शिव जी की भी वाणी भला वो सारे भ्रमों को ही मिटाने वाली है। एक हम बहादुर हैं कि उसके बाद हमारा भ्रम नहीं जाता है, जाएगा। जो जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़ गए हैं, उस संस्कार को हटाना है। हटेगा कैसे? राम नाम जप से। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रूपानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। आज की कथा को मैं बस यहीं पर देती हूँ विश्राम। जय श्री राम जी की।